नमस्कार साथियों। आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं आपके अच्छे होने की कामना करता हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी दुखद की घटना है। हमारे बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे। उनकी 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, जिसके चलते एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार को देर रात निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली एम्स में 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले वह भारत के वित्त मंत्री और वित्त सचिव भी रहे। प्रियंका गांधी भी एम्स पहुंची और बेलगावी से दिल्ली लौट रहे राहुल गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अचानक तबीयत खराब होने की खबर मिलते ही राहुल गांधी बेलगावी से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जबकि सांसद प्रियंका गांधी दिल्ली एम्स पहुंच गई हैं। मनमोहन सिंह की तबीयत खराब होने की खबर के बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को होने वाली रैली को भी रद्द कर दिया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। गुरुवार शाम करीब 8 बजे दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वे लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। वह कई बार स्वास्थ्य कारणों से अस्पताल में भर्ती भी कराए जा चुके थे। उधर डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की खबर आने के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ उठी। जानकारी के अनुसार 2006 में मनमोहन सिंह की दूसरी बार बाईपास सर्जरी हुई थी, जिसके बाद से वो काफ़ी बीमार चल रहे थे। गुरुवार को उन्होंने सांस लेने में तकलीफ और बेचैनी के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को पश्चिम बंगाल के गाह अब पाकिस्तान में हुआ था। वो प्रधानमंत्री जो RBI के गवर्नर भी रह चुके थे। मनमोहन जी पूर्व PM राजीव गांधी की सरकार में वह 1985 से 1987 तक भारतीय योजना के प्रमुख के पद पर भी रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया। इसके अलावा वह 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर भी रहे। इस दौरान उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में कई सुधार किए, जिसके लिए आज भी याद किया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1991 में देश के लिए आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को लागू किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। उन्हें उनके योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्म विभूषण भी शामिल है। 1991 में BV नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया। उन्होंने उदारीकरण नीतियों को अपनाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1991 में देश के आर्थिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों को भी लागू किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। उन्हें उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्म विभूषण भी शामिल है। अर्थशास्त्र को नया रूप भी दिया। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों को भी उन्होंने सुधारा। क्षेत्र को बढ़ावा मिला और विदेश निवेश को आकर्षित किया गया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह मोदी सरकार के कामकाज को एक अर्थशास्त्री के नज़रिए से भी आंकते हैं। उनका कहना था कि 10 साल गठबंधन सरकार चलाने के बावजूद हम भारत को मजबूत वृद्धि दर देने में सफल रहे। अगर मोदी सरकार की तरह हमारे पास पूर्ण बहुमत होता तो हम आर्थिक वृद्धि दर 2 अंकों तक ले जाते। UPA के 10 साल में औसत वृद्धि 8.1% रही। इसके विपरीत पूर्ण बहुमत के बावजूद मोदी सरकार पिछले 5 साल में 8% का आंकड़ा नहीं छू सकी। 87 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सरकारी हमला और दोषपूर्ण नीतियों से आहत हैं।
लोकसभा चुनाव के लिए जारी महासंग्राम से वे बेशक प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश के माहौल और मुद्दों पर उनकी बारीकी नज़र लगातार बनी हुई है। मीडिया की सुर्खियों से दूर रहने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह भास्कर के राजनीतिक संपादक हेमंत अत्री की विशेष बातचीत में उन्होंने जानकारी। अब उनके कई सवाल थे, कई आंसर भी उनके मिले। उनसे सवाल भी था कि आप भी प्रधानमंत्री मोदी की तरह समान परिवार से हैं, लेकिन आपने इसे चर्चा का मुद्दा क्यों नहीं बनाया? तो जवाब था कि कई महान नेता समान परिवार से ही आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई भी गरीब परिवारों से आए, लेकिन उन्होंने कभी आत्म प्रचार के लिए अपनी गरीबी और कठोर हालत पर डींगे नहीं हाँकी। मोदी देश के पहले पीएम हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ है। यह हमारे राष्ट्र के निर्माताओं की नीतियों का ही फल है, जिनके कारण न केवल आर्थिक विकास हुआ बल्कि सबको प्रगति के समान अवसर भी मिले हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह विचारक और विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हैं। वह अपनी नम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिद्वंदिता के लिए जानी जाती हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। डॉक्टर सिंह ने वर्ष 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा पूरी की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में ऑनर्स की डिग्री अर्जित की। इसके बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डी.फिल किया। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और विकास की संभावनाएं में भारत में आयात निर्यात व्यापार की नीति का आलोचना की।